तो पिछली जो मैंने ट्रैकमैन के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लें। और उसमें बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जिसमें लड़के पूछ रहे थे कि मैं 2018 में पास हुआ हूँ, अभी मेरा दूसरे पोस्ट में अगर सिलेक्शन हो जाता तो मैं किस तरह से रेजिग्नेशन दे सकता हूँ। बात बहुत ही जेन्युइन है। इस बार भी बहुत सारे लड़के ज्वाइन करेंगे, बाकी फिर उनका किसी पोस्ट में ज्वाइनिंग होगा तो वो क्या करेंगे, आगे कैसे यहाँ से रिजाइन करेंगे, तो उसके बारे में वीडियो है। दूसरी बात ये है, मैंने देखा कि कुछ लड़के लिख रहे थे कि हमारा डिग्री क्लास हो रहा है। कोई आईटीआई के साथ बोल रहा है कि आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन क्लास हो रहा है, कोई बोल रहे हैं किसी अदर डिग्री के बारे में, तो उसमें कौन सा डिग्री को प्रेफरेंस दे। तीसरी बात है कि प्रमोशन प्रमोशन में कौन सी डिग्री की ज़्यादा आवश्यकता होगी रेलवे में, तो उसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे, आपकी आरआरसी की वेबसाइट पे भी देखेंगे कि किसकी वैकेंसी ज़्यादा आती है। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि मैं एक लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट पे क्या डिग्री की आवश्यकता पड़ती है जीडीसी और एलडीसी के लिए। तो बने रहे वीडियो में। थैंक यू। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जीडीसी की वैकेंसियाँ आती है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। तो जैसे मैं आरआरसी गुवाहाटी के साइट पे जाता हूँ, तो आरआरसी गुवाहाटी साइट खोलने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे ये जेई की पोस्ट की अभी पैनल आई हुई है। इस साइड में आपको जो दिख रही है ये आपकी, ये देख पा रहे होंगे, ये ओपन लाइन वैकेंसी है जिसके थ्रू आप लोग आ रहे हैं। और इसके साइड में जो ये देख पा रहे होंगे आप, ये आपकी जीडीसी की साइट बनी हुई है। तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं। हम यहाँ आर्काइव नोटिफिकेशन में जाते हैं, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी पोस्ट की निकली हुई है वैकेंसियाँ। तो मैं एक सबकी जो क्यूरी रहती है कि एएलपी के लिए क्या क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए ये दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट, जैसे मैं खोल के देख लेता हूँ कि कौन कौन आदमी इसमें क्वालिफाई नहीं किए थे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको सारे कुछ पता लग जाएंगे। देखिए, एक लड़का जो गोपाल प्रसाद था, ये क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि इसके पास 1 साल का मात्र डिप्लोमा था रेफ्रिजरेटर एंड एसी से, और इसमें मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये कैंसिल हो गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी ये 14/8/18 जो कि वैकेंसी की डेट थी 1/8/18, उसके बाद ज्वाइन हुए थे, तो इसलिए ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपकी ग्रेड पे ज़्यादा हो जाती है, जैसे ट्रैक मेंटेनर 2 थे और ये ट्रैक मेंटेनर 2 लेवल 4 की पोस्ट है, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। आपको 1900 के अंदर रहना है, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। दूसरा, अगर हम इसका अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का बात करें तो एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं हम कि इसकी वैकेंसी कहाँ पे डाली गई है। तो मैंने इसे ये डाउनलोड करके रखा है, तो मैंने रिकॉर्डिंग में ये रखा हुआ था, तो आप देख लीजिए। ये आपको दिख रही होगी, एक एएलपी की वैकेंसी आई हुई थी 1/8/2018 को, उसकी नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप देखिए, ये एएलपी की टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कि 311 पोस्ट थी, जो कि इतनी पोस्ट जीडीसी में सिर्फ इसी एएलपी के लिए ही आ सकती है, बाकी तो संख्या बहुत कम रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 311 पोस्ट है, जिसमें 157 यूआर की पोस्ट है। इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मैट्रिक होना चाहिए आपका और आईटीआई होना चाहिए साथ में, कोई भी इनमें से कोई भी हो, चाहे कोल्ड वाइंटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, या 1 साल की डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक भी एलिजिबल है। बाकी ये नहीं है तो आपका जो सीए किए हुए होते हैं, जो कि मतलब रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। और नहीं तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 3 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो आपकी आईटीआई के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। ये बहुत लड़कों को
कन्फ्यूजन रहती है कि 3 साल का डिप्लोमा मतलब कि 3 साल होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि ITI के बाद डिप्लोमा करते हैं तो वो तो 2 साल की ही होती है, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम के द्वारा एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो भी चिंता नहीं करें, वो भी एलिजिबल होंगे। और लास्ट डाउट आप लोगों का जो था कि NOC क्या कैसे मिलेगा, तो NOC के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप मतलब अभी जैसे जो 18 सेशन वाले हैं उनके लिए एक क्वेश्चन था, तो उसे बता देता हूँ कि आपने जैसे सेम पोस्ट के लिए अगर दूसरे पोस्ट में जाना चाहेंगे, मतलब अगर आप फिर से ग्रुप डी में जाना चाह रहे हैं तो आपकी बेसिक अभी 19,700 हो गई होगी। अब लोअर बेसिक में जाना चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ी समस्या आती है, तो यहाँ पे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं दे सकते हैं, आपको नॉर्मल रेजिग्नेशन प्रोसेस करना होगा, उसके थ्रू आप बढ़ पाएंगे। तो डायरेक्ट आप अपने कारण से रेजिग्नेशन दे दीजिए और फिर से वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात रहेगी कि जो नए स्टाफ आएंगे, तो अभी तो मजबूरी में बहुत सारे स्टाफ ग्रुप डी में आएंगे, लेकिन उन लोग का बहुत सारा का होगा कि अलग अलग वैकेंसी पहले से ही क्वालिफाई करके, किसी का प्री निकला हुआ है, किसी का मेंस निकला हुआ है, किसी का इंटरव्यू बाकी है, या किसी का सब कुछ हो गया है, सिर्फ पैनल बाकी है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अभी जैसे आप जाएंगे डीवी के लिए, तो अभी नहीं भी डाल पाए, तो जब आपकी ज्वाइनिंग डीवी होगी जो कि हेडक्वार्टर में होती है, जहाँ पे आपकी जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आप एक NOC सबमिट कर दें कि मेरा इस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ पड़ा है, तो मैं इसमें जाना चाहता हूँ। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं भी डालेंगे, आपने अगर ज्वाइनिंग से पहले एग्जाम दिया हुआ है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत परेशानी होगी लेकिन आप निकल जाएंगे। और अगर आप ज्वाइनिंग के बाद कोई फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए दरोगा की फॉर्म आ गई, आप भरना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे क्या कि आप एक NOC टाइप करेंगे टू DRMP, जहाँ का आप रहेंगे वहाँ के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे प्रेयर फॉर द NOC। वो मैं एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक NOC टाइप करना है, उसमें उस पोस्ट की, जो भी पोस्ट पे आप भरना चाह रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन की फर्स्ट पेज अटैच कर देना है। तो इससे क्या होगा कि वो जो रिसीव कॉपी होगी, उसके दम पे जब आप पास हो जाएंगे, तो वो रिसीव कॉपी दिखा के, NOC दिखा के आप अपना मतलब टेक्निकल रेजिग्नेशन दे सकते हैं। टेक्निकल रेजिग्नेशन मतलब कि आपने इससे अच्छी वैकेंसी क्वालिफाई कर ली है, तो आप ये पोस्ट छोड़ना चाहते हैं। तो ये है। बाकी ये वीडियो लंबी हो रही है, आप सब्सक्राइब कर ले चैनल की। आशा करता हूँ सारे लोगों की डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।